कहाँ कहाँ गोधूली ढूंढेंगे। हमने प्रथमानुग के ग्रंथों में वास्तु शास्त्र से एक बहुत बड़ी नई खोज की है कि तुम ही गाय हो। तुम घर से भूखे गए थे, घर से उम्मीदें लेके गए थे, शाम को तुम कैसे लौट रहे हो। सारा परिवार इंतजार करते बैठा है, तुम कैसे लौट रहे हो घर, पूर्ण भर करके, तृप्त हो करके। जो सोचा था वो आज उससे ज्यादा हो गया, जो सोचा था वह हो गया। ऐसी पूर्ण अनुभूति लेकर के घर के सदर दरवाजे पे आते ही तुम्हारा चेहरा पूर्णता से भरा हो। तुम ही मंगल कलश हो, तुम ही पूर्ण कलश हो। वो कलश तो जब मिलेगा पराधीन है, वो कलश तो कर्म के अधीन है। एक कलश दे रहा हूं, एक तुम्हें नरियल दे रहा हूं, प्रकृति ने दिया। ये सबसे बड़ा कोकोनेट है, इसको शगुन कर दो। ये चेहरा तुम्हारा शगुन मंगल कलश है, बस इसको पूर्ण भर दो। घर से निकलते समय खाली हो, जब घर में बाहर प्रवेश करो तो पूर्ण होकर के प्रवेश करो। तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जैसे तुम पूर्ण भरे होकर के लौट रहे हो। खाली नहीं लौटना, घर में भरे हुए लौटना। और जब तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा, जब भी तुम कहीं से लौटते हो, सब हर व्यक्ति तुम्हारा चेहरा देखता है, हर व्यक्ति देखता है। कोई भी व्यक्ति हो, जैसे ही तुम शाम को आते हो, बाजार से आते हो, दुकान से आते हो, कहीं से आते हो, नेचुरल है घर में रहने वाले व्यक्ति की दृष्टि तुम्हारे चेहरे पे पड़ेगी। और चेहरा तुम्हारा यदि खिला हुआ है तो सारे घर के लिए तुम सगुन और मंगल हो गए। उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। प्रति दिन भरे होकर लौटो, तुम खाली होकर लौटते हो, अतृप्त होकर लौटते हो। जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं, और चेहरा लटका के लौटते। बस तुम्हारी रात खराब, तुमने घर को अमंगल कर दिया। उस घर में सदा दरिद्रता बनी रहेगी। जिस घर में शाम को लौटने वाला पुरुष मुंह लटका के लौटता है, अधूरा लौटता है, अतृप्त लौटता है। लौटते समय की बात कर रहा हूं। तो महाराज करें क्या, काम पूरा हुआ ही नहीं। करें क्या, जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। मैं ये बहाना नहीं सुनना चाहता। शगुन और अपशगुन बहाना नहीं सुनते। सामने वाला खाली बर्तन लेके तुम्हारे सामने आ गया, तुम गुस्सा क्यों आ? तो मैं क्या करता, मुझे थोड़ी मालूम था कि तुम आ रहे हो। और पहली बात, मुझे पानी लेना है, नल चले जाएंगे। तुम उसको नहीं टोक सकते। वो किस मजबूरी में खाली बर्तन ले जा रहा है, किस मजबूरी में वो सांप वहां से निकल रहा है। तुम्हारे लिए तो नहीं। सांप मजबूरी में निकल रहा है तो अशुभ नहीं होता। सांप इसलिए भाग रहा, कोई मुझे से मार रहा था। अरे सांप किसी भी परिस्थिति में निकले तुम्हारे लिए तो, तुम किसी भी परिस्थिति में घर मुंह लटका के लौटो तो तुम अशुभ हो, घर को अशुभ कर रहे हो, परिवार का अशुभ कर रहे हो, तुम तो अशुभ हो ही। बहुत बड़ी चीज। तो महाराज करें क्या, बताओ, आप बताओ। बनावटी चेहरा लगाएं क्या, बनावटी हंसी ही करके हंस के आए क्या? नहीं, अंदर की बात है। यहां बाहर की कोई चर्चा। अंदर से प्रफुल्लित, अंदर से आनंद, अंदर से पूर्णता का आनंद। मैं बहुत छोटा सा टिप्स दे रहा हूं, अभी जिंदगी पे ले जाऊंगा इसके लिए।
ये इसलिए देता हूं मैं छोटे से टिप्स कि आपको समझ में आ जाते हैं। इसलिए टिप्स देता हूं कि तुम्हारा संसार भी तुम्हें शुभ हो जाए, बाद में तुम्हें परमार्थ में बुला ही लूंगा। जो संसार में पूर्ण हो जाएगा वो परमार्थ की शुरुआत कर देगा। जो संसार में ही अधूरा है वो परमार्थ में क्या आएगा। इसलिए मैं तुम्हें पूर्णता का अनुभव कराना चाहता। तुम तो मंदिर भी आओगे तो और अतृप्त होकर आओगे, और लेने आओगे। मेरे पास वो व्यक्ति आए जो संसार में पूर्ण तृप्त होकर बस पूर्ण हो गया मैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं देखना, अब मुझे कुछ नहीं सोचना, अब मुझे कुछ नहीं बोलना, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे मात भगवान तेरी शरण में रहना है और कुछ नहीं करना। अब मुझे गुरु की शरण में रहना, मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे जाप देना है, कुछ नहीं करना। तुम तो मंदिर में ही आते हो, जो नहीं कर पाए वो भगवान आप करा दो। कितना उल्टा हो रहा है। ये तृप्त लोगों के लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मैं एक तुम्हें नुस्खा दे रहा हूं, मेरी गारंटी है। तुम तृप्त होकर घर लौटोगे, ओवरफ्लो होकर घर लौटोगे। बच जाते समय उतनी ही इच्छा करना जितनी शाम तक पूरी हो जाए। तुम वो इच्छा कर लेते हो कि शाम तो क्या पूरी जिंदगी में पूरी नहीं कर पाते, इसलिए तुम अपनी जिंदगी को अशुभ बना रहे हो और परिवार का भी अशुभ कर रहे हो। तुम भी अपनी जिंदगी को नरक बना रहे हो। कलश छोटा है कि बड़ा है ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, बस इतना लिखा है कलश भरा हुआ है कि खाली है। मैंने गौर किया, नहीं महाराज टंकी भरी हो तो ज्यादा शुभ है, तो बस टंका भरा हो तो और ज्यादा। कलश बड़ा है कि छोटा है इसका कोई मूल्य नहीं, कलश भरा हुआ होना चाहिए। हमारे कुएं में पानी कम है, हम पानी ज्यादा नहीं खींच पा रहे हैं, तो खाली कलश लाने की अपेक्षा कलश छोटा कर लो ना, तो सदा के लिए शुभ ही शुभ हो जाएगा। कलश छोटा करो। नहीं महाराज आप पानी ज्यादा कर दो, अब पानी तो उतना ही मिलेगा जितना कंट्रोल में है, हिस्सा में है। संसार में उतना ही मिलेगा जितनी तुम्हारी किस्मत है। प्रकृति तो उतना ही दे पाएगी, माँ है उसे सब बच्चों को बांटना है, वो तो उतना ही दे पाएगी जितना तेरा हिस्सा है। जितना तेरा हिस्सा है उतना ही प्रकृति देगी माँ, उतना ही तुझे मिलने वाला है जितना परसेंटेज में है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कहता है, मूर्ख कहता है इतना बड़ा कलश लेके गया और पानी मिलना था 1 लोटा, तो खाली लेके आ गया ना। और ज्ञानी कहता है मैं लोटा भर मिलता है ना तो मैं लुटिया लेके जाऊंगा, भरी हुई लेके आऊंगा। बस जिंदगी ऐसे ही है महानुभाव। थोड़ी जिंदगी की इच्छाएं कम कर लो, सुबह उठते समय जिंदगी की इच्छाएं कम कर लो, शाम को तुम भरे हुए लौटोगे और तुम्हारे कल इतना सगुन होगा, इतना सगुन होगा कि वो छोटी सी लुटिया तुम्हारे घर को, तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी। किसका दुख हो रहा है व्यक्ति को? कल भैया जी ने परसों प्रश्न किया था ना, संसार में दुखी बहुत है। मैं ये नहीं मानता, ये मन बहुत बेकार है, मैं नहीं मानता। जैसे मैंने कहा था, तुम कहते हो ये पापी पेट है, ये पापी जिंदगी है, ये पापी संसार है, ये मन बहुत बेकार है। मैं तो जो मेरा है
मेरा नेचर है। मैं परायों की तो निंदा कर दूंगा, जिसको मैं पराया मानता हूं, लेकिन जिसको मैं मेरा मानता हूं, जो मेरा है वो कभी बुरा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता।